चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, मैच जब स्लो ओवर्स में चल रहा हो और जब रन ज्यादा बनाने हो, गेंदें कम बची हो, बॉल्स कम बची हो और जो पिच पे लंबे समय से बैटिंग कर रहा हो प्लेयर, उसको वापस पवेलियन लौटना पड़ जाए और नया बैट्समैन जब आता है, आखिरी ओवर चल रहे होते हैं और सारा दारोमदार, हार जीत का हीरो उसे ही माना जाए, उसके बाद क्या होता है? धड़कनें बढ़ती है, टीम की धड़कनें बढ़ती है, प्लेयर्स की धड़कनें बढ़ती है, मैच देखने वालों की धड़कनें बढ़ती है और उस टीम के सपोर्टर्स की धड़कनें बढ़ती है। फिर अगर वो नया प्लेयर, नया खिलाड़ी टुक टुक बैटिंग करने लगे कुछ समय के लिए, तो फिर उसको तमाम तरह के ताने भी दिए जाते हैं। कहा जाता है कि कहां से ले आए, नया आदमी है, ये लुटिया डुबो देगा, कैसे पार लगेगा बेड़ा, क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। और जब 6-7 बॉलें खेलने के बाद वही प्लेयर 6 मारने लग जाए और विरोधी टीम के छक्के छुड़ाने की कोशिश करने लग जाए, तो मैच का नतीजा भले ही कुछ भी हो, हीरो उस दिन का वही हो जाता है। दोस्तों, मैच की बात कर रहा हूं, क्रिकेट की बात कर रहा हूं, लेकिन आप समझ चुके होंगे इशारा किधर है। आप समझ चुके होंगे कि यहां केवल राजनीति की बातें होती हैं, तो संकेत किस तरफ है। सीधे तौर पे हम नायब सिंह सैनी की बात कर रहे हैं। 9.5 साल की एंटी इनकम्बेंसी समझने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने मनोहर लाल खट्टर को पवेलियन वापस बुलाया और नए बल्लेबाज के तौर पे नायब सिंह सैनी को मैदान में उतारा गया। अब नायब सिंह सैनी के ऊपर था कि वो भारतीय जनता पार्टी की टीम को किस तरह आगे लेके जाते हैं। 2024 के विधानसभा की पिच पर वो कितने रनों से और कितने विकेटों से मैच जितवा पाएंगे, इसके लिए उन्होंने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं और बताना शुरू कर दिया है कि वो भी फिलहाल फॉर्म में चल रहे हैं और फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। उन्होंने हर उस फैसले को बदलने की कोशिश की है जो पिछली सरकार के दौरान या पिछले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल के दौरान लिए गए थे, यह कहना ज्यादा ठीक होगा। उन्होंने न केवल सरपंचों के मामले में फैसला पलटा है और 21 लाख तक के विकास कार्य बिना ही टेंडरिंग के करने की घोषणा की, बल्कि उन्होंने क्रीमी लेयर को लेकर जो फैसला 6 लाख रुपए तक का किया था मनोहर लाल सरकार के दौरान, उन्होंने उसको भी पलट दिया। उन्होंने सिपाहियों के जो भत्ते और छुट्टियों को लेकर फैसला लिया गया था, उसको बदल दिया। उन्होंने परिवार पहचान पत्र को लेकर जो फैसला लिया गया था, उसको बदल दिया। और अब जिन शख्स को भारतीय जनता पार्टी की ओर से 2019 के चुनाव में टिकट नहीं दी गई थी, उसको वापस भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करवाया है। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि अब मनोहर लाल खट्टर के जाने के बाद जिस तरह से बैकफुट पे नजर आ रही थी पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और सरकार, अब नायब सिंह सैनी फ्रंट फुट पे खेलने की कोशिश कर रहे हैं। मैच जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे, जितवा पाएंगे, नहीं जितवा पाएंगे, ये चुनाव के बाद की बात है। लेकिन आज उनकी परफॉर्मेंस को लेके, उनकी फॉर्म को लेके बात करेंगे और उनकी फॉर्म को लेके विश्लेषण और विवेचना नवीन जी से बेहतर कौन कर सकता है। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद डबाल जी। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि नायब सिंह सैनी के इस फॉर्म को लेके आप भी अपनी टिप्पणी राय जरूर दें, कमेंट करें, क्योंकि आज का शो बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है, न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए, न केवल कांग्रेस के लिए, बल्कि
ये आम जनता के सरोकारों के साथ भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री हटाए जाने के बाद 9.5 साल के सवालों का जवाब 6 महीने के मुख्यमंत्री को देना है। वो कैसे दे पा रहे हैं और कैसे दे पाएंगे, इसके लिए आपकी राय जाननी जरूरी है। और नवीन जी जैसे मंजे हुए, बेहतर 3.5 दशक का पत्रकारिता का अनुभव रखने वाले एक बेहतरीन टिप्पणीकार, बेहतरीन पत्रकार से इस बारे में हम बात करेंगे। नवीन जी, फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं? नवाज जी, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं जी। लगातार बाउंड्रीज मार रहे हैं जी। ये रोज की तरह आपकी वन लाइनर, पहली वन लाइनर है आपकी, बाउंड्री मार रहे हैं। देखिए, जब मैच फंसा हुआ हो जी और इंडिया की टीम को खिताब जीतना हो जी, तो जो लास्ट प्लेयर होता है उसे पता है कि सारा दारोमदार तेरे ऊपर है जी 2 ओवर में 30 से 35 रन उसको बनाने हैं जीतने के लिए जी, यानी हर बॉल पर उसे चौका छक्का मारना पड़ेगा, तभी वो मैच जीत पाएगा, तभी वो ट्रॉफी जीत पाएगा। और ऐसे में ना सिर्फ वो मैच जिताएगा बल्कि मैन ऑफ द मैच भी कहलाएगा। जी तो मैन ऑफ द मैच की तरह और ट्रॉफी जीतने की तरह नायब सिंह सैनी फिलहाल बैटिंग कर रहे हैं, फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहे हैं, जी बाउंड्रीज मार रहे हैं लगातार। जी और मुझे लगता है शनिवार को जी अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की जो बैठक ली, उसके बाद उन्होंने फ्रंट फुट पर खेलना शुरू कर दिया। जब से ये तय हुआ कि ये ऐलान किया गया कि अगला चुनाव नायब सिंह सैनी की अगुवाई में लड़ा जाएगा जी। नायब सिंह सैनी के हौसले और बुलंद हो गए जी। इन 3-4 दिनों में उन्होंने जो बड़े फैसले लिए, बड़े ऐलान किए हैं, ऐसा लगता है उस बैठक के बाद से उनके हौसले बुलंद हैं। उनको लग रहा है हाईकमान का पूरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और कह दिया गया है कि आप फैसले लो, तुम्हें सरकार बनानी है, दारोमदार तुम्हारे पर टिका है जी। अब वो धड़ाधड़ फैसले ले रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे कि सरकार ने पहले क्या निर्णय लिए थे जी, अब उन्हें क्या निर्णय लेने हैं। उन्होंने ये देखा है कि जनता किस बात से नाराज है, जनता को कैसे मनाया जा सकता है, गांव के लोगों को कैसे मनाया जा सकता है, शहर के लोगों को कैसे मनाया जा सकता है। आप देख लीजिए, पिछले साल फरवरी में हरियाणा सरकार ने शहरी इलाकों में C+4 मंजिला इमारतों पर बैन लगा दिया था, बंद कर दिए शिकायतें थी जो कल खोल दिए गए जी। सरपंचों को तमाम सुविधाएं दे दी गई जी। सफाई कर्मचारियों को भत्ते दिए गए, पुलिस वालों को भत्ते दिए जा रहे हैं, उनको सुविधाएं दी जा रही हैं, भर्तियां निकाल रहे हैं। जो टीचर कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे थे उनका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया गया है, उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है जी। कर्मचारियों को कहा गया है तबादलों के लिए वो अपनी चॉइस दें कि वो कहाँ लगना चाहते हैं अपने शहरों में। कौशल विकास निगम की सैलरी बढ़ाई, उनकी सैलरीज बढ़ा दी। तो तमाम लोगों को खुश किया जा रहा है, लोगों की मांगे मानी जा रही हैं, उनसे पूछा जा रहा है कि तुम्हारी क्या मांगे हैं, क्या चाहते हैं लोग, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो ग्रामीण हो, चाहे वो शहरी मतदाता हो, हर तरीके से उनको खुश करने में लगी है सरकार। क्योंकि नायब सिंह सैनी ये जान चुके हैं 3 महीनों के समय में समय बहुत कम है, परिणाम तुम्हें देने हैं और अगर जीते तो मुख्यमंत्री की कुर्सी तुम्हें मिलेगी। अगले 5 साल का कार्यकाल है, बड़ा समय है। देखिए, 2 चुनौती है नायब सिंह सैनी के सामने। एक तो 9.5 साल के सवालों का जवाब उनको देना है, इसलिए फैसले बदल रहे। दूसरा, जो खड़ाऊ मुख्यमंत्री का टैग उनके ऊपर लगा हुआ है, उसको भी धुलना है। निश्चित तौर से मुख्यमंत्री बनते ही जिस तरीके से उन्होंने शुरुआती दौर में जी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बिना पूछे वो कोई फैसला नहीं ले रहे थे जी, मनोहर लाल को सुपर सीएम कहा जा रहा था जी, और नायब सिंह सैनी के ऊपर
एक टैग लग गया था कि वो डमी मुख्यमंत्री हैं। जी। उन्होंने उस टैग को उखाड़ कर फेंक दिया। लोकसभा चुनाव के परिणाम अब 4 तारीख को तो परिणाम ही आए हैं और देखिए उसके उसके कितने दिन बीते हैं अभी। 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है और वो टैग हटाने की कोशिश कर पूरा लोकसभा चुनाव तो मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में लड़ा गया। उनके नेतृत्व में उनकी अगुवाई में लड़ा जा रहा था। जी। मुख्यमंत्री तो उस चुनाव के दौरान कहीं दिख ही नहीं रहे थे। देखिए उसके बाद भी लगातार नायब सिंह सैनी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के टच में रहे जी। हर बात उनसे डिस्कस करते रहे जी। हर फैसला उनसे पूछकर उनसे चर्चा करके लेते रहे। लेकिन अमित शाह की बैठक के बाद जिस तरीके से उन्होंने धड़ाधड़ घोषणाएं शुरू कर दी हैं, ऐसा लग रहा है अब वो फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। अब वो किसी की परवाह नहीं कर रहे। उन्होंने डमी वाला टैग उठा के फेंक दिया है। जी। अब वो मुख्यमंत्री की फॉर्म में नजर आ रहे हैं। लेकिन ये बिगड़े हुए अफसर कितना उनका साथ देंगे या ऐसी पॉलिसी बनाएंगे कि उनको वो फेल करे, क्योंकि अफसरशाही कल चर्चा अपनी यही हो रही थी कि मनोहर लाल जी को अफसरों ने ये सारी पॉलिसी सुझाई थी। जी। देखिए मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री बने, जी, मनोहर लाल की जो चाहत थी, उनका जो निर्णय था, वो ये चाहते थे कि हरियाणा से भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए। जी। लोगों को अफसरशाही से निजात मिले। जी। लोग दफ्तरों के चक्कर ना काटें, बाबुओं के चक्कर ना काटें। इसीलिए उन्होंने हर चीज का पोर्टल बनाया, ई सिस्टम उन्होंने लागू किया। लेकिन वो ई सिस्टम उनका फेल होता चला गया, वो भी भ्रष्ट अफसरों की वजह से, और उन अफसरों की वजह से जो मनोहर लाल खट्टर को फेल करना चाहते थे। उन्होंने भले ही ई पोर्टल लागू किए, ई सिस्टम लागू कर दिया, ई टेंडरिंग लागू कर दी, लेकिन जब लोग ई सिस्टम में जाते थे तो रोजाना दिखाई देता था कि सर्वर डाउन है या कोई भी टेक्निकल दिक्कत है। जब तक दलालों के पास लोग नहीं जाते थे, उनके काम नहीं होते थे। जी। तो इस बात को लोगों ने प्रमुखता से उठाया और ये एक बड़ा मुद्दा उठा चुनावों में। अच्छा, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर कितने लोग, प्रॉपर्टी आईडी ले लो, परिवार पहचान पत्र ले लो, परिवार पहचान पत्र, ये दोनों तो ये आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा था। ये दोनों स्कीम तो जो है ना वो पार्टी के लिए बेहद खतरनाक थी। जी। बहुत नुकसानदायक सिद्ध हुई है। तो मैं वही कह रहा हूं, उनका सोच तो ये थी कि पब्लिक को बाबुओं के चक्कर ना काटने पड़े जी, उनके काम हो घर बैठे। लेकिन अफसरशाही ने उनके इस चाहत को धाराशाही कर दिया, इस निर्णय को धाराशाही कर दिया। पिछले कुछ दिनों में ही पिछली सरकार या पिछले मुख्यमंत्री के दौरान लिए गए 6 फैसले बदले नायब सिंह सैनी ने कुछ ही दिनों में। लगातार फैसले बदले जा रहे हैं, लगातार। जी। आप ये देखिए, नायब सिंह सैनी ने उन नेताओं को शामिल करना शुरू कर दिया जिनको मनोहर लाल नहीं चाहते थे। नहीं चाहते, टिकट नहीं दी थी, उनको टिकट नहीं दी, उनको साइडलाइन कर दिया जी। अब उनको भी पार्टी में लिया जा रहा है। जी। कालावाली में उदाहरण मिला, कालावाली में। अब देखिए, अगर इस तरह से जिनको नहीं चाहते थे उनको भी शामिल किया जा रहा है, जो फैसले लिए गए थे उस दौरान, वो सरकार लोकसभा चुनाव तक इन फैसलों से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी नवीन जी, बिल्कुल तैयार नहीं थी। लेकिन अब चूंकि उनको सरकार बनानी है, जवाबदेही पार्टी के प्रति उनकी है जी, उन्हें यह बात बता दिया गया है। और अगर वो सरकार बनाने में कामयाब हो गए तो अगले 5 साल मुख्यमंत्री की कुर्सी भी उन्हें मिलेगी। ये बात भी पार्टी ने स्पष्ट कर दी है। अमित शाह ने इस बात की घोषणा भी कर दी है। लेकिन मनोहर लाल जी ने जो फैसले लिए सारे वापस लेने पड़ रहे हैं। 6 फैसले ऐसे हैं जिनको जो मतलब वापस या तो ले लिए गए हैं या उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस किए गए हैं। इसका मतलब तो ये है कि फैसले ऐसे ही लिए जा रहे थे, बिना रिसर्च के, बिना काम किए हुए निर्णयों पे, योजनाओं पे। पहले
काम किया जाना चाहिए था, पहले कुछ तैयारियां की जानी चाहिए थी। ये ऐसा तो नहीं है कि मन में आया और फैसला ले लिया, अब वो भारी पड़ते दिखे। देखिए, जहां तक बात मनोहर लाल की है, उनको ईमानदार नेताओं में उनकी गिनती होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है, ईमानदार मुख्यमंत्रियों में इसमें कोई संदेह नहीं है। उनकी मंशा पॉजिटिव थी, मंशा उनकी अच्छी थी, लेकिन वो ऐसे अफसरों के जाल में फंस गए कि अफसर उन्हें गुमराह करते रहे। वो ऐसी नीतियां बनाकर देते रहे कि मुख्यमंत्री को ये लगे कि ईमानदारी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन सिस्टम उनका कोलैप्स करता चला गया। लेकिन नवीन जी देखिए, 6 महीने का मुख्यमंत्री तो इस तरह की छवि को एकदम से धो तो सकता नहीं है। छवि तो जो बन गई है और जो नाराजगी है एकदम से तो खत्म नहीं हो सकती। देखिए, मुख्यमंत्री जब कोई फैसला लेता है, उसके बाद उस फैसले को वापस लेना उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा संकट है, धर्म संकट है कि जब मनोहर लाल जी ने ये फैसले लिए तब कार्यकर्ता लोगों के सामने ये बता रहे थे कि बहुत बेहतरीन फैसले, अब जब वापस ले लिए गए तो कार्यकर्ता क्या क्या कहेंगे पब्लिक के बीच में जाके? देखिए, हमने अगर गलती हुई थी तो फैसले वापस, तो गलती मानेंगे तो गलती तो हुई है। देखिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, फैसले गलत थे या उनका इंप्लीमेंटेशन गलत था। जी, मुझे लगता है कुछ फैसले गलत थे और कुछ उनका इंप्लीमेंटेशन गलत था। वो सिस्टम ऐसा बना दिया गया कि जनता को परेशानी उठानी पड़ी। जी, और इसमें अफसरों का एक बड़ा रोल रहा है, जिसे मनोहर लाल ने चुनावों के दौरान महसूस किया। नहीं, चुनाव महसूस तो देखिए, कितने टाइम से विपक्ष इस बात को उठा रहा था कि ये पोर्टल की सरकार है, पोर्टल की सरकार को उखाड़ के बाहर फेंकना, और लोग इस बात से सहमत थे कि ये पोर्टल की सरकार है। नवाज जी, विपक्ष के साथ साथ जनता इस बात से त्रस्त थी, लोग इस बात को उठा रहे थे, पंच सरपंच शोर बचाते रहे, उन्होंने आंदोलन किया इस बात को लेकर के, उन्हें लाठियां खानी पड़ी। उनकी पार्टी के नेता, उनकी पार्टी के विधायक खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास लगातार जा रहे थे और इन शिकायतों को लेकर के जगह जगह कर्मचारी और अधिकारी रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। कई ऐसे केस हुए। और सबसे बड़ी बात यह देखिए कि अभी भी सरपंचों की मांग तो 50% वाली तो अभी भी बरकरार ही है, और सरपंचों ने कह दिया कि 7 जुलाई तक अगर सरकार ने यह फैसला नहीं लिया तो वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे और जो जो उन्होंने तैयारी कर रखी है उस पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब पब्लिक के मन में, लोगों के मन में एक परसेप्शन, एक इमेज, चुनाव तो इमेज और परसेप्शन दो ही चीजों का खेल होता है। अगर एक परसेप्शन इमेज ये बन चुकी है कि खड़ाऊ मुख्यमंत्री है और जो फैसले लिए गए थे वो उनके खिलाफ थे, तो इतनी जल्दी तो इन सब को साफ कर देना और नई इमेज के साथ पब्लिक के बीच में पहुंच जाना, ये भी देखिए एक बड़ा टास्क है, बेशक से कितना भी फ्रंट फुट पे खेल रहे हो। इसमें कोई शक वाली बात नहीं, क्योंकि 9.5 साल का जो कार्यकाल है वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इस सरकार के साथ है, और अब मात्र 3 महीने का समय बचा है। उस 9.5 साल की भरपाई इन 3 महीनों में कैसे करेंगे? आसान नहीं है, मुश्किल है, क्योंकि लोग, ऐसा लग रहा है कि मन बना चुके हैं। और जब कोई आदमी मन बना लेता है, किसी से मन उठ जाता है, तो उसे मनाना आसान नहीं होता। नवीन जी, फैसले भी सिर्फ वही लेने पड़ेंगे जिनकी जो जल्दी से जल्दी पूरे हो सके। मान लीजिए भर्ती का फैसला लिया, भर्ती की तो एक प्रक्रिया होती है, उसका टाइम पीरियड होता है, जब तक आचार संहिता लगेगी प्रोसेस चलता रहेगा, भगवान जाने कब रिजल्ट आएगा, हो सकता है जल्दी ये लोग करें या बाद में करें, उसका मैंने देखा नहीं है। क्या कई सारी इन्होंने भर्तियां निकाली है अलग अलग, लेकिन भर्तियों के अलावा जो दूसरे फैसले हैं वो तो ऐसे ही लेने पड़ेंगे कि तुरंत फैसला लिया और तुरंत लागू करना होगा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं, फैसले जब जल्दी में लिए जाते हैं उसमें भी कमियां जरूर रहती हैं जी। तो इन्हें बड़ा संभल कर चलना पड़ेगा, फैसले भी लेने होंगे, ये भी ध्यान रखना होगा कि कमियां ना रही।
ज्यादा तेज खेलने के चक्कर में कैच आउट या हिट विकेट ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भी खतरा हमेशा बना रहता है। जी, तो इन्हें हर चीज का बड़ा ध्यान रखना होगा। पता चला लंबा शॉट मारा और बाउंड्री पे बाउंड्री पे कैच हाँ। आउट हो गए। हाँ। तो इन्हें हर चीज का बड़ा ध्यान रखना होगा। तेजी से खेल रही हैं, तेजी से घोषणाएं कर रही हैं, तेजी से चल रही हैं। तेजी से चलते हुए कब आदमी के मोच आ जाए, कब चोट लग जाए, ये पता नहीं है। तो इनको हर चीज का बड़ा ध्यान रखना होगा। और तेजी से चलना मजबूरी है। तेजी से चलना मजबूरी है। अगर नहीं चलेंगे तो पता है कि राह लंबी है, मंजिल दूर है। क्योंकि विपक्ष को जो मुद्दे आला कमान ने सुझाए हैं ना, वो उस दिन बुला के जो कांग्रेस के आला कमान राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जो बैठक हुई थी प्रदेश के नेताओं की, उन्होंने जो 5 मुद्दे, उसमें अग्निवीर, किसानों का मुद्दा, एमएसपी का मुद्दा और रोजगार का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा और सरकार के जो कमियां हैं जैसे पोर्टल, पीपीपी, दूसरे जो मुद्दे हैं, उनको भरपूर तरीके से उठाने की जो बात कही गई है, निश्चित तौर पे वो ऐसे मुद्दे जिनसे जनता अभी त्रस्त है फिलहाल। देखिए, जनता त्रस्त है, जी। इसमें कोई शक वाली बात नहीं। और सरकार भले ही जनता के सामने घोषणाएं कर रही है, लेकिन विपक्ष इस बात को भी जोर शोर से उठा रहा है कि 9.5 साल तक सरकार ने सुनवाई नहीं करी। अब चुनाव का समय है, अब इनको कहां से याद आ रहा है जनता की मुद्दे, क्यों अब वो सुनवाई कर रहे हैं। मतलब भले ही फॉर्म में खेल रहे हैं, भले ही फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, लेकिन मैदान में जो टीम दूसरी विपक्ष फील्डिंग में लगा हुआ है, वो टीम भी कमजोर, वो भी नहीं है। 5 सीटें जीती है लोकसभा में, 0 से 5 पे आए हैं। वोट परसेंटेज 12% बढ़ाया उन्होंने अपना। ये देखिए, 0 से 5 पर आए हैं, और 5 पर तब आए जब उनके पास कोई संगठन नहीं है जी, जब कांग्रेस की गुटबाजी सड़कों पर खुल करके सामने आ रही थी जी। अब तो पार्टी हाईकमान ने उनको कह दिया है कि गुटबाजी अगर आई तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और संगठन भी मुझे लगता है उन्हें खड़ा करना होगा। चुनाव लड़ने के लिए आसान रहा उनके लिए भी नहीं है। तो सिर्फ चौके छक्कों से काम नहीं चलेगा। नायब सिंह सैनी देखो संगठन के भी अध्यक्ष है, पार्टी के प्रदेश में अध्यक्ष है, तो उन्हें वो रणनीति भी तैयार करनी पड़ेगी जिससे धीरे धीरे विपक्ष से निपटा जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार और संगठन दोनों का कार्यभार उनके पास है। उनकी परफॉर्मेंस डबल बनती है। परफॉर्मेंस उनके पास डबल है। जवाबदेही पूरी तरीके से उनकी हो जाएगी। कि संगठन भी आप देख रहे थे, सरकार भी आप देख रहे थे, तो इसलिए उनको तेजी से खेलना भी पड़ेगा और संभलना भी पड़ेगा। ये अभिमन्यु को चक्रव्यूह में तो नहीं फंसा दिया बीजेपी ने? देखिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। कांटों भरा ताज है जी, ताज में कांटे लगे हैं, तो इन्हें बड़ा संभल के चलना पड़ेगा। इस चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकला जाएगा, ये भी इन्हें रास्ता ढूंढना पड़ेगा। मतलब है तो मुश्किल, देखिए रास्ता तो मुश्किल है। जो टीम फील्डिंग कर रही है वो भी इस समय उत्साह में है। वो भी उत्साह में है। वो भी बराबरी पर खेल रही है। बराबरी पे खेल रही है, और उसके पास मुद्दे भी हैं। और वो मुद्दे सीधे जनता से जुड़े हुए, जनता उनको सुन रही है बकायदा। जब आपके सरोकारों की बात होती है तो निश्चित तौर पे फैसले आपको ही लेने होते हैं। नायब सिंह सैनी इस समय परफॉर्मेंस की बात करें तो कोशिश कर रहे हैं कि पिछली सरकार के दौरान जो कुछ भी ऐसा हुआ है जिससे पब्लिक नाराज हो सकती है, वोटर नाराज हो सकते हैं, उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उनके पास संगठन की भी जिम्मेदारी है, और संगठन को लेके भारतीय जनता पार्टी क्या स्ट्रेटेजी बना रही है, क्या रणनीति बना रही है। हालांकि अभी संगठन को लेके खबरें जिस तरह की लोकसभा चुनाव से पहले आनी शुरू हो गई थी, और नवीन जी, लोकसभा चुनाव से पहले तो कई महीने पहले संगठन की ऐसी तैयारियां चल रही थी, और जब नायब सिंह सैनी अध्यक्ष नहीं बने थे, उससे पहले ओम प्रकाश धनखड़ जब अध्यक्ष होते थे, उनके बाद भी जिस तरह से पन्ना प्रमुखों की, कई हजार पन्ना प्रमुखों की बैठकें बुलाई जा रही थी और संगठन को और मजबूत दिखाने की कोशिश की जा रही थी, है ना। हालांकि परफॉर्मेंस कुछ भी रहा हो, लेकिन
बीजेपी ने एक माहौल क्रिएट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि हमारा संगठन कितना मजबूत है। देखिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, संगठन उनके पास है और बड़ा संगठन है, बड़ी फौज है संगठन की जी। प्रदेश के पदाधिकारियों से लेकर जिले की कार्यकारिणी जी। मंडल की, क्षेत्र की कार्यकारिणी, पन्ना प्रमुख यानी बूथ स्तर के कार्यकर्ता उनके पास है और डेडिकेटेड कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उसे डेडिकेटेड कार्यकर्ता माना जाता है, जो पार्टी के प्रति लॉयल है, पार्टी के प्रति जवाबदेही रखता है, काम करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ इस बार आरएसएस का ना होना वो भी उनके लिए नुकसानदायक था। विधानसभा चुनाव में भी नहीं दिख रहा है इस तरह का। देखिए, अभी तक आरएसएस जिस तरह के नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह से संदेश आया है आरएसएस की ओर से, वो निश्चित तौर पे बताया गया, अहंकार की बात आरएसएस की ओर से की गई थी। सबको साथ, चाहे विपक्ष का नेता हो और चाहे पक्ष का नेता हो, सबको बराबरी के अधिकार की बात की गई, सम्मान की बात की गई। तो निश्चित तौर पे दोस्तों, अभी फिलहाल नायब सिंह सैनी फ्रंट फुट पे बैटिंग तो जरूर कर रहे हैं, चौके छक्के लगाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको संभल के खेलना होगा, क्योंकि ये मैच बेहद कैड़ा होने जा रहा है, बहुत टफ होने जा रहा है। और क्या पता प्रदेश की जनता क्या चाहती है। मेरी प्रदेश की जनता से भी अपील है, कमेंट करके जरूर बताइए आप चाहते क्या है, आपके मन में क्या है, अपने विचार जरूर रखें, क्योंकि आपके विचारों से हमारे विचार बनते हैं। और आज का शो आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। निश्चित तौर पे आज हमने कोशिश की है एक अलग रंग में शो करने की, एक फ्लेवर देने की, ताकि थोड़ा सा रोचक भी रहे चर्चा। और नवीन जी की टिप्पणियां हम सब के लिए महत्वपूर्ण होती है। नवीन जी जैसे पत्रकार जब अनुभव के साथ बात करते हैं तो निश्चित तौर पे वो सुना जाना चाहिए। और आप सबसे मेरा अनुरोध है, शो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम बेहद मेहनत करते हैं ये शो करने के लिए, आप तक पहुंचने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद एक छोटा सा काम और कर दीजिए, आपके बगल में घंटी वाला निशान बना होता है, उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि चैनल 4 न्यूज़ इंडिया पे बाकी जितने कंटेंट आते हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक समय पे पहुंच जाए। नवीन जी धन्यवाद। धन्यवाद अब्बास जी। नमस्कार दोस्तों।